अफगानिस्तान ने 3 दिन में 3 बार किया मना। इतनी बेइज्जती, इतनी घोर बेइज्जती। ख्वाजा आसिफ और आईएसआई प्रमुख को वीजा देने से इनकार। सर, मंत्रियों को, ऑफिशियल्स को यूं कहा जा रहा है, नो वीजा फॉर यू अफगानिस्तान। 2021 में आपको याद है दिनेश जी, जब ये 14 अगस्त को इनका ये वहां आए, तालिबान शासन में आए, तो ये पूरा पाकिस्तान का कैबिनेट वहां गया था कि ये फॉरेन मिनिस्टर बनेंगे, ये डिफेंस मिनिस्टर बनेंगे, ये सो एंड सो मिनिस्टर बनेंगे। आज 4 साल में क्या हश्र हो गया कि उनको वीजा देने से भी, यानी कहीं ना कहीं इनके इंटेंट में गड़बड़ था, क्योंकि वो अफगानिस्तान को देखिए, वो जियोपॉलिटिकल डिस्टर्बेंस करने के लिए उन्होंने रखा था, उसको एक स्टेबल स्टेट बनाना ही नहीं चाहते थे। वो इतिहास गवाह है, और वो हमेशा चाहते थे कि टेररिज्म का अड्डा रहे, जो न्यूसेंस वैल्यू उनकी फॉरेन पॉलिसी है उसको प्रमोट करे। वो ओसामा बिन लादेन, ISIS, याद है इमरान खान का वो बयान, गुलामी की जंजीरें आज टूट गई। एग्जैक्टली, ये जंजीरें गुलामी की वहां से टूटी और इनके पैरों में आकर, और वो जंजीर में चले गए इमरान खान। तो ये देश है, आप समझ सकते हैं, पूरा पाकिस्तान का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो देखता रहता है कि कहां कहां वो डिस्टर्बेंस कर सकता है। उसके चलते दुनिया को ब्लैकमेल करेगा, इंडियन कश्मीर में भेजेगा, इंडिया में एक्सप्लोजन सबोटाज करेगा। ये सारी उनकी इंटेंशन है। अमेरिका ये जानता है, इसीलिए वो न्यूसेंस वैल्यू उसको प्रमोट कर रहा है। न्यूसेंस वैल्यू ही जहां की वैल्यू बन जाए, वो जगह क्या न्यूसेंस से अलग कभी रह सकती है? ये तो सामान्य अनुभव है, लेकिन फिर भी कहते हैं उम्मीद पर दुनिया कायम है। क्या पाकिस्तान पर वो उम्मीद लागू होती है? पाकिस्तान की हार पर अफगानिस्तान में जश्न की तस्वीरें आपके सामने रखता हूं। पहले खबर देखिए, तालिबान लड़ाकों पर फूलों की वर्षा, तालिबान लड़ाकों का शानदार स्वागत। यहां पर ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये तालिबान लड़ाकों का स्वागत किया गया है, जमकर जश्न मनाया गया है पाकिस्तान के ऊपर। ये जश्न जो है ये बताता है कि अफगानिस्तान में किस तरीके का एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट है। पाकिस्तान के लोगों को पीटने के बाद, वहां के सैनिकों को पीटने के बाद, ये जो लड़ाके हैं उनके जब पहुंचे वापस, तो उनका किस तरीके से इस्तेकबाल किया गया, ये तस्वीरें बता रही हैं। मतलब ये भी बताता है कि अगर पाकिस्तान को पीट कर आने वाले लोगों को नेशनल हीरो के तौर पर वहां प्रोजेक्ट किया जा रहा है, उनका वेलकम किया जा रहा है, मतलब ये पाकिस्तान के खिलाफ सेंटीमेंट अफगानिस्तान में अब पनप गया है। न सिर्फ पनप गया है, बल्कि अब पुश्तों तक आने वाली सदियों तक ये रहने वाला है। या कुछ दिनों में डिप्लीट कर जाएगा जनरल साहब? 100% देखिए, एक ही आप लेके चलिए, जो अफगानिस्तान के ऊपर में आप देखेंगे पाकिस्तान एटलीस्ट जो इंडस की लाइन है वहां तक तो अफगानिस्तान आ जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। मेरा अपना थिंकिंग है कि हम तो पाकिस्तान, इट इज जस्ट मैटर ऑफ टाइम। अब आप देखेंगे, आप तो बहुत यंग है, हमारा और अफगानिस्तान का बॉर्डर एक होगा। जब हम कहते हैं बड़ा अखंड भारत की जब बात करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान बिखर रहा है, आपके साथ बेचैन है मिलने के लिए। इस पर सर ये अगर उम्मीद पर दुनिया कायम है तो हमारी ये उम्मीद भी कायम है। और अगली खबर देखिए, अफगानिस्तान में पाकिस्तानी राइफल्स के साथ जश्न। पाकिस्तान सेना से लूटे असॉल्ट राइफल्स के साथ विजय रैली निकाली गई। टीटीपी ने दुनिया के सामने पाकिस्तानी सेना को मजाक बताया, पाकिस्तान की सेना का मजाक उड़ाया गया। और टीटीपी तो इतना बड़ा जख्म बन गया है अब पाकिस्तान के लिए कि अब उससे समझ में नहीं आ रहा है कि इसका इलाज उसके पास क्या कहीं से कोई हो भी सकता है। ये आने वाले दिनों के लिए, हमेशा के लिए एक बहुत बड़ी समस्या। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, अफगानिस्तान में जो तालिबान है उसकी तरफ से पनपाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, ये कहा जाता है। लेकिन यहां पर देखिए, ये जो जश्न है ये बताता है कि अफगानिस्तान में ये सेंटीमेंट अब रहने वाला। अब जरा यहां देखिए, पहले अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव हुआ तो किस किसने अपील की कि शांति होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए। पाकिस्तान की साइड लेते हुए नहीं, दोनों ही जो इसमें पार्टीज हैं, दोनों ही तरफ के जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो शांति से काम लें, ये कहा गया। और ये बात बहुत बुरी लगी, क्योंकि सऊदी अरब, UAE, ईरान, ये मुस्लिम कंट्रीज थी, और ये समझा जा रहा था कि शायद पाकिस्तान की तरफ से खड़े होकर ज्यादा पुरजोर तरीके से, क्योंकि सबकी तरफ से ठेकेदारी का काम तो पाकिस्तान ही करता है ना। टर्की को भी वही खलीफा बनाने में लगा हुआ है। और इधर अब क्या हुआ है, रशिया भी आ गया सामने और उसने कहा कि अब यहां थोड़ा सा धैर्य से काम लेना चाहिए। रशिया का यहां पर बीच में आना, प्रोफेसर अमिताभ, ये क्या बता रहा है जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से? देखिए, रूस और चीन इस समय सबसे बड़े प्लेयर बन जाएंगे इस पूरे रीजन में। जिस तरह से अमेरिकन डोमिनेंस बढ़ता जा रहा है और रूस और चीन की दोस्ती है, अफगानिस्तान में आप देखेंगे रूस और चीन भी आएगा, लेकिन रूस प्राइमरीली आएगा इसलिए क्योंकि रूस को आज से नहीं, जब से सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ है, उसके बाद 9/11 हुआ, उसके बाद से उनको आतंकवाद का खतरा था। और उस जमाने में उज्बेकिस्तान में रूस ने अपने ट्रूप्स भेजे उनके बॉर्डर पे अफगानिस्तान को मैन करने के लिए। तो रूस का सबसे बड़ा स्टेक है कि किसी भी तरह से जो चेचेन लड़ाके हैं उनसे फिर अफगानी ना मिल जाए, और उसकी संभावना तो इस समय खत्म हो गई है। लेकिन रूस इस समय ये जानता है और उसको डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन देगा। सर, ये आखिरी खबर बताता हूं और उसके बाद इसको वाइंड अप करते हैं। आज असीम मुनीर के खिलाफ पाकिस्तान में गुस्सा बढ़ा, मुनीर को चैलेंज करते दिखे पाकिस्तानी, आगजनी की तस्वीरें दिखाकर मुनीर को
चैलेंज किया गया। प्रदर्शनकारियों ने जनरल हेडक्वार्टर को जलाने की चेतावनी दी, तो वहां के डिस्पेंसेशन सुन भी लीजिए जरा जल्दी से। आसिम मुनीर, हम इसी तरह देख लो, आसिम मुनीर हम इसी तरह तेरा GHQ चलाएंगे। ये हाल है वहां के डिस्पेंसेशन के खिलाफ लोगों का गुस्सा, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कोई उम्मीद बर नजर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। उम्मीद पर दुनिया बेशक कायम हो, लेकिन पाकिस्तान के मामले में तो ये उम्मीद भी नजर नहीं आती। बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का।